करते ने कि ये सुन्नी लोग सारी सारी रात बैठ के आका अलैहि सलाम दियां नातां पढ़ते रहते ने। सारी सारी रात आका अलैहि सलातो सलाम दे जिक्र दे अंदर जागते रहते ने। इत्थे तक कहते हैं कि ये लोग जड़े ने ना, इन्हों की मिलता है, सुन्नी लोगों की मिलता है? सारी रात बैठ के हुजूर दियां नातां पढ़ते हैं। हजरत गिरामी, आका अलैहिस्सलातु सलाम दा जिक्र ये ओ जिक्र है कि जड़ा अज़ल तो शुरू है और इंशाअल्लाह अबद तक एवं ही जारी सारी रहेगा। वो कहते हैं कि लोग लाइटां भी लगाते ने, ये साउंड भी लगाते ने, दरियां भी बिछाते ने, ये उलमा नूं बुलाते ने, नात खां भी बुलाते ने, ते नातां भी पढ़ते ने, ते नातां सुनाते ने। सारी सारी रात गुजर जाती है, इन्हों की मिलता है? हजरत गिरामी, आका अलैहिस्सलातु सलाम दे सच्चे गुलामों, ये मज़ा वही जानता है जिहड़ा इस जिक्र के अंदर बैठ के सारी सारी रात बसर करता है। और इंशाअल्लाह ये ऐसे लम्हात ने कि जिहड़े जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात बन जावणगे। वो लोग जिन्होंने अपने घर के अंदर बैठ के इस रात नूं बसर किया, नींद के अंदर बसर किया, उन्हां दी रात भी गुजर जाएगी। लेकिन तुसा कितने खुश नसीब हो कि अज दी रात आका अलैहिस्सलातु सलाम दे जिक्र दे अंदर बरस। इसनों जनाबे वाला ये लम्हात, ये घड़ियां, ये खूबसूरत तरीन लम्हात इंशाअल्लाह जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा बन जाएंगे। जदों नामा अमाल खुलेगा, ये साड़ियाँ घड़ियां इंशाअल्लाह साडे कम आ जाएगियां। और ये ऐसा जिक्र है कि जिहड़ा इंशाअल्लाह हर वक्त होंदा रहेगा, सुबह होंदा रहेगा ते शाम होंदा रहेगा, सोने ते दरूद ते सलाम होंदा रहेगा। कह लो सुभान अल्लाह। यार पिछे वाले यकीनन वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन किबला शाह साहब नूं अगर इस तरह आप सुस्ती विखावांगे तो आप उन्हां दा बयान भी सुनना है। सारे साथी एक मरतबा मुहब्बत नाल कहो ना सुभान अल्लाह। सुबह होंदा रहेगा ते शाम होंदा रहेगा, सोने ते दरूद ते सलाम होंदा रहेगा। और नवे नवे शायर अदीब पैदा होणगे, नवा नवा नातिया कलाम होंदा रहेगा। और जेड़े सानू रोकदे ने नबी दे मिलाद तो, उन्हां दा सुकून भी हराम होंदा रहेगा। अजमल इन्हां आशिकां ने रोकिया नहीं रुकना, जश्न मिलाद सरे आम होंदा रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द व सलाते फी अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम समीनो नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने आपको मुझे अपने महबूब के ज़िक्र बेमिसाल में आने की सादत अता फरमाई। उलमाए ज़ियत शाम सनाख़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों बुज़ुर्गों, एक बाज़ नशीन रखिएगा। जैसे कि आपने इतनी सनाख़ानी सुनी है, बड़ी माशाल्लाह शानदार महफ़िल जारी व सारी इंतज़ाम व इंसराम है। बस एक बात याद रखिएगा, दुआ करके जाइएगा अल्लाह ताला को ये बैठना और उसके महबूब को ये बैठना पसंद आ जाए।
उनकी पसंद में आ गए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारे लम्हे कीमती हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स के पास गया तो यार बड़ा वक्त कीमती मिला। वो वक्त जो कीमती मिला उससे बताइए उसने क्या करना था उस वक्त में। वक्त तो कीमती तब बनता है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में गुजरता है। ये भी कारी साहब भी यही कह रहे थे। जो मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसे समझने के लिए पहले एक छोटी सी बुनियादी बात सब ने समझनी और याद करनी है। अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे तमाम नबी बशर हैं। बोलिए क्या है, थोड़ा ऊंची बोलिए। लेकिन बशर होकर उनके खवास सारे के सारे, उनके वजूद के उनसर सारे के सारे, वो सब के सब जन्नती हैं और फरिश्तों वाले। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल बैठ जाए कि नबी पाक बशर हैं और हमारे जैसे हैं तो उसे शायद ये बात समझने में गलती लग जाए। अंबिया के वजूद बशर ज़रूर हैं। क्या बोलिए ज़रा, बशर ज़रूर हैं, लेकिन बशर होकर बशरी खवास वाले नहीं हैं। न उनका देखना बशर जैसा, न उनका सुनना बशर जैसा, न उनका बोलना बशर जैसा, न उनका चलना बशर जैसा। हजरत सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं, एक चूंटी आवाज देकर कहती है कि अपनी अपनी बिल्लों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान बेदहानी में कुचल के चला जाए। ये बात हजरत सुलेमान ने सुन ली। आपके कान में चूंटी छोड़ दूं तो आप बता दीजिए क्या कह रही। हजरत सुलेमान ने इतने मील दूर, कितने इतने मील दूर चूंटी की आवाज सुनी। आप हंस पड़े, हंस कर वो बात पूरे काफिले वालों को बताई। तो नबी है बशर, पर कोई एक खवास भी खवासों में से बशर वाला नहीं है। न आंख बशर जैसी है, न जुबान बशर जैसी है, न हाथ बशर जैसा है, न कलाम बशर जैसा है। वजूद बशर का है, लेकिन सारी खसलतें, सारा मजाज अल्लाह करीम ने जन्नतियों वाला और फरिश्तों वाला देकर भेजा। तेरे मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आइए जरा। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। रात के इस पैर में अब नींद तो हमें आ नहीं रही, ये बात तो मैं समझ गया हूं। नींद का टाइम था 10-11 बजे का, वो तो चला गया। अब जितनी देर बैठना है ना, मुझे मालूम है जितनी देर हमने बैठना है, हम जितनी देर बैठना है ना, इस बात को समझ के उठना है कि जिंदगी में कोई शख्स आकर ईमान में नकब लगाए ना तो सीने से आवाज आए तुम जिन नबियों की बात करते हो वजूद बशर का देकर अल्लाह ने शाने फरिश्तों से भी आला अता फरमाई। अब जरा गौर से सुनिएगा, यही रसूल पाक है जिनके बारे में एक आयत करीमा सब पढ़ते हैं और सब सुनते भी हैं। आयत करीमा क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ये आयत पाक है जिसको पढ़ने के बाद हर बंदा कहता है कह दीजिए, कुरान कह रहा है कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। ये हर बंदा इस आयत का तर्जमा यही करता और है भी यही। आप फरमा दीजिए। लेकिन जब मैंने उलमाए अरब की किताबों को इकट्ठा किया तो अरब की किताबों में इसका माना जो लिखा, इस आयत का तर्जमा लिखा है, वो ये लिखा है कुल्ले अहलिल मुशरिकीन। आप मुशरिकों से कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मुशरिको मैं तुम्हारे जैसा बशरी तो हूं। मुशरिकों से कहा तुम्हारे जैसा बशरी तो हूं। क्यों कहा मुशरिकों से, क्यों कहा कि तुम्हारे जैसा बशरी हूं? तो सुन लीजिए, वो मशहूर कर रहे थे नबी पाक जादूगर हैं माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कोई मिलने ना जाए, कोई उनको देखने ना जाए, कोई उनसे बात ना करे। क्यों ना करे? वो जादूगर हैं और जादू कर देते हैं। जो जाता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। जो उनसे कलाम कर लेता है, सुन लेता है, वो उन्हीं का कलमा पढ़कर आता है। कहा जाना ही नहीं है। तो करीम आका ने फरमाया मुझे जादूगर मत मानो, मत समझो, अपने जैसा बशर जानो। बस कमाल ये है मैं वो बशर हूं जिस पर अल्लाह की जानिब वही आ रही है, अल्लाह की जानिब से वही नाज़िल हो रही है, और जब भी होंठ खुलते हैं वही बोलता है जो खुदा चाहता है।
और फिर कहा अच्छा यहां ये कहा कि तुम्हारे जैसा बशर हो, मुशरिकीन से कहा जादूगर न मानो, अपने जैसा बशर मानो। और एक बात और सुन लीजिए, ये कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि नबी पाक हमारे जैसे बशर है, कभी सैयदना उस्मान गनी ने कहा नबी पाक हमारे जैसे बशर है। अब जो रसूल पाक को बशर कहे वो ऐलान करे कि मैं मुशरिक हूं, मोमिन होगा, वो बशर नहीं कहेगा, वो हमेशा नूर वाला ही कह के बुलाए। अगर आप मुशरिक हैं तो बोलिए बशर है, कोई वजह नहीं है। आप अबू जहल के ग्रुप में आ जाएं और ऐलान करें मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जैसे बशर हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब कलमा पढ़ेंगे तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आना होगा, सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में आना होगा, सैयदना अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में आना होगा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आना होगा। और यहाँ एक सवाल करने का हक रखता हूँ, इतने सहाबा में से किसी एक सहाबी ने कभी कहा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जैसे बशर है? कभी किसी एक सहाबी ने कहा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जैसे बशर है? कभी एक ने भी ऐसा नहीं कहा। क्यों? वो सब जानते हैं अल्लाह करीम ने ये शानों वाला रसूल हमें अता फरमाया है, बशर का लिबास है, खवास सारे जन्नतों वाले, जन्नतियों वाले और फरिश्तों वाले लेकर अल्लाह ने भेजा है। अब एक मिसाल लेके समझाता हूं, समझ आएगी। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक खातून आती हैं जो जनाब ज़ैद बिन सुराका की वालिदा है, और उनके बारे में मशहूर हो गया कि वो किसी अपने का तीर लगने से मारे गए। वो शहीद नहीं हुए, शहादत उनकी जो थी वो मुबम हो गई, वाज़ेह ना हुई, शक में चली गई। क्या कहा कि उन्हें किसी अपने का तीर लगा है और अपने के तीर से जख्मी हुए और विसाल कर गए, शहीद नहीं हुए। उनकी वालिदा माजिदा रोती हुई दरे मुस्तफ़ा पर आई और आकर कहती हैं या रसूल अल्लाह, अगर मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ तो मैं रो रो कर जिंदगी गुजार दूंगी, हमेशा रोती रहूंगी। आप बताइए मेरा बेटा कहाँ है? क्या मेरा बेटा शहीद हुआ या मारा गया? आका करीम ने निगाह उठा के देख के फरमाया, ए इब्ने ज़ैद बिन सुराका, ए ज़ैद की वालदा, सुनती जा, तेरे बेटे को मैंने देखा है, जन्नत एक नहीं है, कई जन्नतें हैं, उन जन्नतों में से तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में फिर रहा है, तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में फिर रहा है। ये निगाह मुस्तफा है, जमीन पे खड़े होकर जन्नत तक निगाह जा रहे। और दूसरी बात एक और ज़हन नशीन रखिएगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम जब मरेंगे, मरने के बाद कब्रों में जाएंगे, कब्रों से उठकर मिजान पर आएंगे, वहां नामा अमाल तुलेगा। ये जन्नती होंगे, इस तरफ वाले जहन्नमी होंगे। जिनके बाएं हाथ में नामा अमाल होगा वो जहन्नमी होंगे, जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा वो जन्नती होंगे। वो जन्नत के और दोज़ख के फैसले हशर के दिन होने हैं। पर मैं कुर्बान जाऊं महबूब तेरी शानों पर, तेरी अज़मतों पर। चेहरा देख के कहा, ए अबू बकर आप जन्नती हो गए, बगैर हिसाबो किताब के सैयदना अबू बकर सिद्दीक जन्नती हो गए। कहा, ए उमर आप भी जन्नती हो गए, ए उस्मान आप भी जन्नती हो गए, ए अली आप भी जन्नती हो गए, तलहा बिन जुबैर आप भी जन्नती हो गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आप भी जन्नती हो गए। मेरे नबी पाक ने एक एक को देखकर कहा, न हिसाब हुआ न मिजान हुआ, जमीन पर खड़े होकर जो जन्नती होने के ऐलान कर जाएं, उस वजूद को बशर नहीं कहा जाता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जो दुनिया में रहकर कहे भाई नारे वाला टाइम भी मुझे दे दे, आप बाद में लगाते रहिएगा, मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूं, पर बात अधूरी रह गई तो बात सिरे नहीं लगेगी। जिन्हें बशर कहा, जिन्हें बशर कहा वो मक्के के अंदर पत्थरों को पूज रहे थे, और जिन्होंने आकर उठाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया उन्हें अल्लाह ने नूर अल नूर बनाकर भेजा। आगे चलिए जरा, ये तो हाल है सरकार दो आलम सल्लम का। नबी रहमत सल्लम ने एक एक को गिन कर कहा, आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। और निगाह जमीन पर खड़े होकर सारी जन्नतों का मुआयना करके फरमा रही है, तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो चुका है और वहां बड़ा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अब आप जिक्र एक बात से नशीन रखिएगा, शामिल करता जाऊं। जिस महबूब को अल्लाह ने ये शान दी है, निगाह उठाएं तो लामका से आगे चली जाए।
जन्नतों तक चली जाए, अगर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दें दुनिया में तो जन्नती हो जाए हिसाबो किताब के बगैर। अब चलती चलती बात आई है उनके वजूद अतहर पर, तो बात यहां से शुरू करते हैं। उनके जुबान मुबारक से एक लुआब निकलता है, लुआब बशर के मुंह से भी निकलता है, और ऐसा घटिया लुआब निकलता है कि डॉक्टर्स रेकमेंड कर चुके हैं कि इसमें जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं जो कि कई मुजरे सेहत भी हैं, और कई दिन मसवाक ना करें तो बू इतनी आए कि पास बैठा ना जाए। और यही लुआब जो खासियत है अंबिया की, वजूद नबूवत की, यही लुआब उनके होठों से भी निकलता है। और क्या कमाल है उस लुआब का, क्या शान है उस लुआब की, क्या मर्तबा है उस लुआब का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हिजरत की एक रात है, उसमें आका करीम कंधों पे सवार हैं, बड़ी मोहब्बतों से जा रहे हैं। जबले सौर का सफर है, हर शख्स जो हज करके आया है वो मेरी बात की तायीद करेगा, पानी के बगैर और हिम्मत के बगैर वो पहाड़ी पार करना बड़ा मुश्किल है, जहां नबियों के इमाम कांधे पर हैं और यूं अपने पंजों के बल सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वहां दरवाजे पर जाकर रुकते हैं। वो रात की तन्हाइयां याद करें, महबूब का अपने कंधों पर उठाना याद करें, और सोचे जरा एक लम्हे के लिए उस रात में महबूब कंधों पर है, ले जाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। अब पहुंचे हैं गार के दरवाजे पर, और आका करीम कहते हैं चलिए गार में दाखिल हो जाइए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं आका आप बाहर रुकिए, हो सकता है अंदर कोई तकलीफ देने वाली शय हो, पहले मैं जाता हूं, आपको बाद में बुलाता हूं, आपको बाद में बुलाता हूं। पहले कानों पे उठा के पहुंचे। आशिकी जानता है मकाम मुस्तफा क्या है, अंधों को क्या मालूम कि बाजार कितना हसी है, अंधों को क्या पता रात कितनी हसीन है, अंधों को क्या पता नजारे कितने दिल फरेब हैं। इन्हें आंख मिली है, वो कानों पे उठाकर कहते हैं महबूब ठहरिए, पहले अंदर के हाल का जायजा मैं लेकर आऊं। अंदर दाखिल हुए, इतने सुराख नजर आए, चादर उठाई, वहां फाड़नी शुरू की, सुराखों को बंद करना शुरू किया, बंद करते करते एक सुराख रह गया, चादर भी खत्म हो गई। कहा अब क्या करूं, मेरे महबूब, मेरी जान, मेरे करम, मेरे आका इतने परेशानी में अंदर आए, कोई तकलीफ ही ना पहुंचा दे। वहां पर एड़ी रख के कहा महबूब अब गार आपके लिए पुरअमन है, तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लम्हे बड़े खास हैं जहां एक अल्लाह के नबी है, एक अल्लाह के महबूब के आशिक हैं, दोनों एक जगह इकट्ठे हैं। दुनिया आने में, दुनिया जिक्र करके फख्र करेगी, उनके नामों की तस्बीहां बोल बोल कर गुनाहों की बख्शिश करवाएगी। वो दोनों बेमिसाल हस्तियां एक गार में मौजूद हैं। चंद लम्हे गुजरे, महबूब कायनात जलवागर हुए, गोद में सर टिकाया, आंखें बंद की, आराम की गलियों में वादियों में चले गए, तशरीफ ले गए। बस थोड़ी देर गुजरी, एक सांप ने आकर डंग मारा। जब डंग मारा, चंद लम्हे गुजरे थे, अब आंखों ने तो जाहिर है ठेका उठा रखा है, पूरे बदन में तकलीफ हो तो आंख बताती है कि वाकई एहसास क्या है। आपके पांव में दर्द हो तो आंख रोती है, सर में दर्द हो तो आंख रोती है, दिल में दर्द हो तो आंख रोती है, इश्क गहरा हो जाए तो आंख रोती है, इश्क आला हो जाए तो आंख रोती है। अब जान जा रही है, जहर चढ़ना शुरू हो रहा है, नजर कम होनी शुरू हो रही है। उन आंखों ने साथ न दिया, आंसू टपके, रुखसारे मुस्तफा पे आके रुके। वो गरम गरम पानी जब आका के खूबसूरत चेहरे पर आया, नजर उठा के देख के कहा ए गुलाम रो क्यों रहे हो, ए गुलाम, थोड़ा ऊंची बोलिए, ए गुलाम रो क्यों रहे हो। अर्ज करते हैं आका जहरीली चीज ने पांव पे काट लिया है। कहा जरा एड़ी हटा दो। जब एड़ी हटाई तो सांप निकला। उसने जो अपना माजरा सुनाना था सुनाया। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं है, इसलिए यहां से बात कर रहा हूं। जब एड़ी देखी तो गल चुकी है, जहर का असर चढ़ता जा रहा है। अब वहां पर क्या करें तो क्या करें, कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई हकीम भी नहीं है। सुभान अल्लाह, तेरा लुआब लगाते तो जहर बढ़ती। ये बद्दुआ वाले हैं, शान वाले हैं, आका करीम हैं। अब अपना लुआब निकाला, हथेली पे रखा, कहा गुलाम जरा एड़ी दिखाना। लुआब एड़ी पे लगता गया, ऐसे होता गया जैसे कभी जहर था ही नहीं।
ये वो शान है जो अंधों को नजर नहीं आती है। इसे देखने के लिए ईमान वाला होना जरूरी है। और दूसरा, एक ईमान वाला, दूसरा अपने बाप का होना जरूरी है। फिर तय है बंदा नबी पे मर न मिटे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये दोनों बातें अगर हैं तो आप सब कुछ है, दुनिया में भी आखिरत में भी। थोड़ा इससे भी आगे चलिए, जंग हो रही है, तीर चलने शुरू हुए सरकार की जानिब, सहाबा दौड़े, किसी ने सीना कर लिया तीरों के आगे, किसी ने पुष्ट कर ली तीरों के आगे, सबके जिस्म छलनी छलनी हुए। एक तीर चलता आ रहा है जो चेहरा बद्दुआ की जानिब है। एक हसीनो जमील शख्सियत उठी, जनाबे हजरते कितादा रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने आ गए। वो तीर जो लगा, जो चेहरे मुस्तफा की जानिब जा रहा था, उस हसीन महजबीन ने अपने चेहरे पे लिया। वो तीर सीधा आकर हजरत कितादा की आंख में पेवस्त हुआ। सिर्फ पेवस्त नहीं हुआ, आंख से डेला निकाल के बाहर गिराया और खून बहने लगा। चेहरे बद्दुआ की जानिब जो तीर आ रहा था, वो हजरत कितादा ने अपने जिस्म पर ले लिया। आंख जायल हो गई। बड़े हसी थे, बड़े महजबी थे, बड़े बेमिसाल थे। करीम की बारगाह में आके सर झुकाया और कहा, या रसूल अल्लाह, मांगना भी हो तो तरीका आना चाहिए। वाह 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 वाह। अब सर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, नई नई शादी हुई है, बीवी बड़ी सोहनी है, बीवी बड़ी हसीन है, अगर मैं इस हाल में गया तो वो मुझे कहेगी तू आंख वाला नहीं है, तेरी आंख गई, तेरी आंख खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह, ताना देगी। या रसूल अल्लाह, आंख ठीक कर दे, आंख थोड़ा ऊंची, वो हाथ में रखा हुआ है आना, आंख से निकल आया है, आंख ठीक कर दे। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि तादा जन्नत ले ले, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, जन्नत बड़ी आला है, बड़ी शान वाली है। महबूब, आंख मैंने मांगी है, जन्नत आप दे दे। वाह वाह वाह। जिन्ना चावे वंडी जावे अपने गुलामानो, अल्लाह दे खजाने तेरे कोल कमली वाले आ। अल्लाह दे खजाने तेरे कोल कमले वाले आ। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमले। सरकार मुस्कुरा पड़े, आप हंस पड़े। हंस कर कहा, कितादा, अच्छा लाओ। आंख ली, खाने में रखी, लुआब निकाला, आंख पे लगाया, हाथ हटाया। सहाबा देख रहे हैं और देखकर फर्क कर रहे हैं, सोनी कौन सी आंख है, वो जो अल्लाह ने की वो, या जो रसूलुल्लाह ने फिट की है वो ज्यादा सोनी है। देख देख कर कहते हैं कि दादा मुबारक हो, तुम्हारी पहले वाली आंख से जो नबी ने आंख दी है वो ज्यादा हंसी लग रही है। सुभान अल्लाह, हुस्न मिला है सरकार के लुआब से। हजरत अनस फरमाते हैं, मदीने में एक कुआं था, एक कुआं था मदीने में जिसका पानी इंतहाई कड़वा था। मैं क्या करता, आका की बारगाह में आया, हुजूर पानी बड़ा कड़वा है, क्या करूं? कहा अच्छा पानी लेकर आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पकड़ा, मुंह में लिया, मुंह में लेकर पानी वापस बर्तन में डाल दिया, कुली वापस करके कहा इसे कुएं में डाल दो। लुआबे रसूल जब पानी से मिला और वही लुआब जब कुएं में गया, लिखने वालों ने लिखा इतना मीठा हुआ, आज तक वैसा पानी किसी ने पिया ही नहीं था। एक लुआब की इतनी बरकत है तो जनाब पूरी जात का मकाम क्या हो, जिनके एक लुआब की इतनी शान है। और ताजदारे कायनात, अच्छा जब यौमे आशूरा आता, 10 मुहर्रम आता ना, सरकार के जमाने में भी 10 मुहर्रम आता था। जब 10 मुहर्रम आता ना तो रसूल कायनात मदीने के बच्चों को जमा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जुर्कानी ने लिखा है, अल्लामा जुर्कानी लिखते हैं ये, मदीने के बच्चों को जमा करते, जमा करके सरकार उनके मुंह में अपना लुआब डालते। जिस बच्चे को लुआब नसीब होता
उनके माँ बाप को नसीहत करते, आज कुछ इन्हें खिलाना पिलाना नहीं है। क्यों? आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन्हें सैराब कर दिया है। वो रात तक बच्चे कुछ नहीं खाते पीते थे, आका करीम के लुआब से ही सैराब हो जाते थे। सफर कर रहे हैं, आशिक अभी अहले बैत की बात कर रहे थे, सफर में सैयदा कायनात भी साथ हैं, हसनैन करीमैन भी साथ हैं, दोनों शहजादे रो रहे हैं और बड़े तड़प रहे हैं। करीम आका ने इरशाद फरमाया, बेटी क्यों रो रहे हैं? कहा बाबा परेशान हैं, लगता है इन्हें कोई परेशानी है। कहा बेटी दोनों मुझे दे दो, दोनों मुझे दे दो। एक जानिब सैयदना इमाम हुसैन को लिया, एक जानिब सैयदना इमाम हसन को लिया, दोनों को लेकर अपनी जुबान मुबारक निकाली, पहले एक बेटे के मुंह में डाली। जब उन्होंने चूसना शुरू किया, चंद लम्हे गुजरे, पता नहीं क्या क्या पिला रहे हैं, जिनकी उंगलियों से चश्मे चले वो अपनी जुबान से हौजे कौसर के जाम पिला रहे हैं। चंद लम्हों के बाद शहजादा इमाम हसन सैराब हुए, सुकून में आ गए। सैयदना इमाम हुसैन को ले लिया। मरवान जब आया ना सैयदना अबू हुरैरा के पास, आकर कहता है जनाब अबू हुरैरा, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, दिल करता है आपको रोज मिलने आया करूं, बड़ी खास बात, दिल करता है रोज मिलने आया करूं, पर बात यह है तुम हसन और हुसैन से बड़ा प्यार करते हो, इमाम हसन और इमाम हुसैन से बड़ा प्यार करते हो, अगर उन्हें छोड़ दो, मैं मदीने का गवर्नर हूं, रोज मिलने आया करूंगा। आज जा जा, तू कहां और वो कहां, जा जा तू कहां और वो कहां। मैंने देखा है जब सैयदना इमाम हसन सैराब हुए, फिर इमाम हुसैन की बारी आई, मेरे महबूब ने जुबान उन्हें भी चुसवाई, पता नहीं जुबान में क्या था, बच्चे पी रहे हैं, सैराब हो रहे हैं, मुतमईन हो रहे हैं। बस मैंने तो इतना देखा है कि बच्चे उसके बाद ना रोए ना बिलके, सारा सफर सुकून से किया। अब मालूम नहीं है नबियों के इमाम ने क्या क्या पिलाया है, मैं उन्हें छोड़ दूं जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना प्यार दिया। वो लुआब से दोनों शहजादे सैराब हुए। आगे चलिए जरा, थक तो नहीं गए? बोलिए ना यार। अब सुबह की बशर कहे ना तो उसे कहना थूक अपना फेंक और बेटे से कहे चाट ले, थूक अपना फेंक और बीवी से कहे सालन में डाल ले, थूक फेंक और फिर अपने दोस्त से कहे चेहरे पे मल ले। ये वो लुआब है जिसकी बरकतें ही बरकतें हैं। आका करीम का लुआब जब जमीन पर आता है, सहाबा उठाकर चेहरे पे मल लेते हैं। किसी ने पूछा ये तो लुआब है, वो कहने लगे तुम्हारे लिए लुआब होगा, हमारे लिए तो आबे हयात है, हमारे लिए तो आबे हयात है। तुम्हें क्या मालूम ये महबूब क्या शान रखते हैं, ये मर्तबे क्या रखते हैं। हजरत जाबिर तशरीफ लाए, बड़ी मशहूर रिवायत, जब तशरीफ लाए तो कहा आका करीम आपकी और चंद आपके सहाबा की मेरे घर दावत है। बकरी का बच्चा ज़िबा किया, 8 किलो जौ का आटा था या 4 किलो जौ का आटा था, मुख्तलिफ रिवायात है। वो पकाने के लिए कहा, आका करीम ने फरमाया खंदक वालों सब की जाबिर के घर दावत है। कहा या रसूलल्लाह अनाज थोड़ा था। बीवी भी कहने लगी अब क्या बनेगा। हजरत जाबिर कहते फिक्र ना कर, जो ला रहे हैं वो हल भी कर ले, वो हल भी लुआबे मुस्तफा की बरकतें। सुनिए जरा, हजरत जाबिर तो मेरे आका ने फरमाया मेरे आने तक ना हंडिया चूल्हे से उतरे, ना आटा पकाना, गूंद के रख लेना। करीम तशरीफ लाए, थोड़ा सा लुआब हंडिया में डाल दिया, जो सालन तैयार था थोड़ा सा आटे में मिला दिया। अब होना क्या था, पकना शुरू हो गया। 10-10 आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लिखा है 1100 के करीब खंदक वाले थे, सब खाना खा गए। हजरत जाबिर फरमाते हैं जब मैंने हंडिया का ढक्कन उठाया, एक कतरा सालन में फर्क नहीं आया। एक सवाल करने का हक रखता हूं, इतने लोगों ने फिर खाया क्या था, इतने लोगों ने फिर क्या खाया था, किस चीज ने शराब कर दिया था। वो लुआबे रसूल की बरकतें हैं, थोड़े सालन में जाके भी बढ़ जाता है। और आशिकान रसूल ताजदारे कायनात सल्लम की खूबसूरत तरीन अल्फाज, कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने खैबर की फतह लिख दी, जिसके हाथ पे अल्लाह ने खैबर की फतह
इतने दिनों से फतह नहीं हो रहा। तमाम सहाबी मुंतजिर हैं कि वो खुशकिस्मत हम होंगे, हमें हुक्म मिलेगा, हमें अलम मिल जाएगा। अलम की तो सारे रोड़े हैं, आज भी अलम वाले हैं, हम भी अलम वाले हैं। झंडे तो कहते हैं ना क्यों लगाएं, तो झंडे ही तो बताते हैं किस कौम और किस पार्टी के। आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर की फतह लिखी होगी। सुबह हो गई, सहाबा करीब करीब हुए, निगाह मुस्तफा उठी, इरशाद फरमाया अली पाक कहाँ है, मौला अली और मुर्तजा किधर है, मौला अली किधर है। एक दूसरे ढूंढने लगे। एक सहाबी ने करीब आकर कहा या रसूल अल्लाह उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आंखों से पानी बह रहा, चश्माने मुकद्दस के अंदर कोई मरज आ गई है। कहा अच्छा जाओ उन्हें बुला लाओ। गए सहाबा, एक ने यहां से पकड़ा, एक ने यहां से पकड़ा, आंखों से पानी मुसलसल बह रहा था, दर्द की टीसें उठ रही थी, सर में बड़ी दर्द हो रही थी। पकड़कर लाकर सरकार की बारगाह में खड़ा कर दिया। कहा अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह आंखों में तकलीफ है। अच्छा, मेरे करीम आका ने लुआब निकाला। दुनिया जहान में बरकतें हैं तो एक लुआब की सुनते जाए, ये तो एक लुआब है। सारे वजूद का जिक्र करें तो जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, और कोई इख्तलाफ करने वाला भी नहीं है। लुआब की ये शान है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, वजूद बशर का है, खासियतें सारी जन्नतियों वाली, अजमतें सारी जन्नतियों वाली, हुस्न सारा जन्नतियों वाला, मकाम सारा जन्नतियों वाला। कोई बशर ये समझे हमारे जैसे हैं। मेरे नबी ने रोजे रखने शुरू कर दिए, बगैर इफ्तारी के, बगैर सहरी के, बगैर इफ्तारी के। आज का भी रोजा जा रहा, रात का भी रोजा जा रहा, अगले दिन का भी जा रहा, 5 दिन 6 दिन बगैर खाए पिए रख रहे हैं। और जब सहाबा ने देखा, सुनिएगा जरा, उन्होंने भी शुरू कर दिए। 3 दिन गुजरे, कोई यहां गिर रहा है, कोई यहां गिर रहा है। मस्जिद नबवी में सहाबा की तादाद घटने लगी, हर तरफ धड़कनें बढ़ने लगी, परेशानियां आने लगी। पूछा वबा आ गई? कहां गए सारे नमाजी, कहां गए सारे जमात में आने वाले? एक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या करते, आपको बगैर सहरी बगैर इफ्तारी के रोजा रखते देखा तो सब ने शुरू कर दिया। अब आप रखते हैं, उन्होंने भी शुरू कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किसने कहा कि तुम रोजे रखो? अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे जैसा है? तुम्हें मालूम है मुझे मेरा रब खिलाता है, मुझे मेरा रब पिलाता है, मेरी सहरी भी रब के यहाँ है, मेरी इफ्तारी भी रब के यहाँ है। जाओ उन्हें कहो ये हुक्म उनके लिए नहीं है। जब सहाबा से बात की तो कहा तुम में कौन है मेरे जैसा? जब मुशरिकों से बात की तो कहा मैं तुम्हारे जैसा बशरी तो हूं। अब कोई अपने आप को माने मुशरिक तो कहता फिरे मोहम्मद बशर हैं, और कोई अपने आप को मोमिन माने, सहाबा के रास्ते पे माने, तो ये मान ले नबी जैसा कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई मानता है तो माने ना, कहे ना कि नबी पाक बशर है, ऐलान करे तो ऐलान करे, तो फिर मोमिनों में ना रहे। खुद को अबू जाल एंड कंपनी में गिने, और जिन्होंने सरकार से के सामने रोजे रखने शुरू किए, उन मोमिनों को मेरे नबी ने फरमाया कौन है मेरे जैसा? अब चलिए जरा, वो लुआब जैसे चश्मान में आया, आंखों में आया, आंखों का दर्द भी खत्म हो गया, मौला अली पाक को नजर आना शुरू हो गया। मौला अली अल मुर्तजा के हाथों में झंडा दिया, वो अलम आपके हाथों में आया, पकड़ा, खैबर गए, फतह हो गया। वो लुआब जब आंखों में आए तो आंखों को शिफा अता फरमा। सब तू ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाण वाला आ गया। आसियो शुक्र दे सजदे करो, सब नू सीने लाण वाला आ गया, सब नू सीने लाण वाला आ गया।
रुतबे पाने वाला। आखिरी रिवायत मेरी गुफ्तगू यहाँ पे, मेरी गुफ्तगू खत्म है। शान मुस्तफ़ा का कोई एंड नहीं है। मेरे जैसे अरबों पैदा हो जाएं, उनके एक लुआब की तारीफ भी पूरी नहीं हो सकती। जिन्होंने शाने बयान की है, कमाल कर दी, अज़मतें बयान की है, कमाल कर दिया। एक सहाबी की टांग टूट गई, नबी पाक ने लुआब निकाल कर लगाया, ऐसे जुड़ी जैसे कभी टूटी नहीं थी। जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब चलिए जरा आखिरी रिवायत, बड़ी प्यारी रिवायत है। एक सहाबी रसूल ने 4 निकाह किए। कितने? थोड़ा ऊंची। हाँ, कितने दलेर थे, कितने तगड़े थे, कितने बहादुर थे। आज तो एक ही बहुत मुश्किल है। और क्या कमाल है, एक से भी डरे जा रहे हैं। अभी घड़ियां देख रहे हैं, बीवी कहेगी इतनी रात कहाँ गुजार कर आया। महफिलें तो खत्म 10-11 बजे हो जाती, ये कौन सी महफिल थी। वैसे मेरे साथ भी ज्यादती हुई है। 3 तारीख का टाइम लेकर 4 तारीख में खिताब हो रहा है। वैसे कमाल नहीं है, ऐसे जुगाड़ पाकिस्तानी लगा सकते और कमाल लगाते। चलिए आखिरी रिवायत, बस मेरे मौजू की आखिरी रिवायत। सरकार के वो गुलाम जब घर आते ना, 4 बीवियां हैं, शानदार इत्र लेकर आती हैं, खुद को लगाती हैं, मुज़य्यन करती हैं, खुशबुएं कमरे से फैलने लगती हैं, घर से आने लगती हैं। पर थोड़ी देर के बाद जैसे वो सरकार के गुलाम जलवागर होते हैं, उनकी खुशबू का पता ही नहीं चलता। और जो खुशबू उस सहाबी के जिस्म से आती है, वही हर जगह फैल जाती। चारों बड़ी ताज्जुब में आ गई। उन्होंने मिलकर पूछा, बताइए तो सही, वो कौन सा जनरल स्टोर है, कौन सी दुकान है इत्र वाली, जहां से आप इत्र लेकर आते हैं, हमारे इत्र का पता ही नहीं चलता है। तो सहाबी कहते हैं, ये इत्र नहीं है, फिर क्या है। कहा, मुझे खारिश का मर्ज हो गया, मेरे जिस्म पर फिंसियां बनने लगी। एक दिन में दरबार रिसालत में बैठा था, मैं यूं खारिश कर रहा था, मेरा कपड़ा हट गया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, नजरे करम हो गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उसकी निगाहे इनायत पे, उसकी निगाहे इनायत पे। कहा, जब नजर पड़ी तो फिर करम हो गया। कहा, गुलाम ये मरज कब से है। कहा, या रसूलल्लाह बड़े अरसे से, पूरे जिस्म पर फैल चुकी है। कहा, अच्छा फिर गुलाम ऐसा कर, अपना सतर ढांप ले, कपड़े उतार दे। मैंने नाफ से लेकर घुटने तक कपड़ा बांध लिया, आका करीम के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने लुआब ही निकाला, अपनी हथेली पे रखा। वो लुआब उठाकर जख्म की जगह पर लगाते हैं, और मैं बड़े गौर से देखता हूं कि लुआब जख्म पे पहले आता है या जख्म पहले ठीक हो जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके एक लुआब की इतनी शान है, सारा वजूद कितनी शानों वाला हो। पता नहीं क्या पढ़ते रहे सारी जिंदगी, कौन सा दौरा हदीस करके आए, पता नहीं किससे सनदे ले ली, जिस सनद में ये लिखा ही नहीं है कि नबी पाक हमसे आला है, जिस सनद में ये है ही नहीं कि नबी पाक का प्यार ही दुनिया और आखिरत की निजात। ये जितनी नातें सुनी है ना आपने, वक्त जाया नहीं किया है। आपने कब्र के 3रे सवाल की तैयारी की है। वो 3रा सवाल कब्र में पूछा जाएगा, जिसकी तैयारी करते रहे हम सारे यहां बैठे। वो क्या सवाल पूछा जाएगा? पहला सवाल होगा, माँ मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है। इससे फर्क पता चल गया, ये आग का पुजारी नहीं है, ये बुतों को पूजने वाला नहीं है, ये अल्लाह को मानने वाला है। ये अल्लाह को मानने वाला आया तो फिर तीनों में से एक होगा। कौन तीनों में से? एक यहूदियों में से, एक ईसाइयों में से, एक मुसलमानों में से होगा। और अगला सवाल हुआ दीन के फर्क के लिए, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन कौन सा है? उसने कहा मेरा दीन इस्लाम है। अब पता चल गया ये यहूदी नहीं है, ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान है। अब अगला सवाल हुआ, जरा चेहरे से कपड़ा हटाना। चेहरे से कपड़ा हटाया, सामने चेहरा वद्दुहा नजर आया, कब्र में मौजूद सरकार नजर आए। तो बंदे से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़े हाज़ा रजुल, बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था? आज नहीं, जब तुम अपने बरादरी में बैठा करता था,
जब अपने भाइयों में बैठा करता था, जब अपने दोस्तों में बैठा करता था, जब मस्जिद की सफों में बैठा करता था, जब बाजार में कारोबार करने बैठता था, जब दुनिया में चलता फिरता था, क्या कहा करता था? तो जिन्होंने नाते पढ़ी होंगी वो कह उठेंगे हम वहां भी तारीफ करते थे, यहां भी तारीफ करने आए हैं। फर्क ये है वहां दीदार के बगैर तारीफ करते थे, यहां दीदार भी है और तारीफ भी है। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। गू जानी चाहिए, मिलके पढ़िए। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी, आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी। कौन होगा इमाम में सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी। ये जो खुशबुएं आ रही है ना, उसकी वजह से जख्म खत्म वहीं हुए और एक और कमाल मिला, जख्म खत्म हो गए और जहां जहां लुआब लगा है वहां वहां से खुशबुएं फूट रही हैं। मेरे वालिद गिरामी ने जब ये रिवायत बयान की ना, अब्बा जी क़िबला फरमाते हैं उसी खुशबू के साथ वो सहाबी कब्र में दाखिल हुए होंगे, उसी खुशबू के साथ वो कब्र में दाखिल हुए होंगे, उसी खुशबू के साथ वो हशर में आएंगे और हशर वाले पूछेंगे खुशबुओं वाले खुशबुएं कहां से ली हैं? तो वो बोल के कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लुआब से पाई। ये एक लुआब की तारीफ है, मैं अर्ज कर चुका हूं, ये लुआब मुस्तफ़ा का कमाल है। जिसको नसीब हुआ है ना उसकी किस्मतें चमक उठी हैं, उसके वजूद में बरकतें रहमतें उतर आई हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन दरबार में एक शख्स आता है अपने बच्चे को लेकर। एक रिवायत में आता है एक औरत आती है अपने बच्चे को लेकर, वो कहती है मेरे बच्चे में अकल नहीं है, मेरे बच्चे को बोलना नहीं आता, ये बोल नहीं सकता। करीम आका ने फरमाया पानी लाओ। जब पानी लिया, उस पानी को पिया और कुछ पानी का हिस्सा वापस पानी में डाल दिया, अपने बेटे को पिला दो। वो बीबी पिलाकर चली गई। साहबा कहते हैं हमने याद रखा कहां से आई थी और बेटा किसका था, हमने याद रखा। जब चंद दिन गुजरे हमने तहकीक करवाई, पता करवाया, उस खातून से पूछा तेरे बेटे का क्या बना? जरा गौर से सुनिएगा। कहा पहले बोलता नहीं था, अब दुनिया को अकल बांट रहा है, अब दुनिया को अकलें दे रहा है। कहा ये इतना कमाल आया कैसे? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लुआब से कमाल आया। सारी के सारा कुल ज़हन होना खत्म हो गया और ज़हन का तेज होना नसीब हुआ। ये बरकतें तो नबी के लुआब की हैं, जात का आलम क्या होगा। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, सर से लेकर पांव तक सरापा रिसालत बनाकर भेजा है। अल्लाह करीम अपने महबूब के पूरे वजूद के साथ मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़ो के